नीलम जी हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी। कहाँ से बात कर रही हैं? हकीम, अलीगढ़ से बात कर रही हूँ मैं जी। हाँ, मेरा बेटा है, मतलब कि मोहित जो है, उसके पेट की नसें दर्द करती हैं। उम्र क्या बताई आपने? हाँ हाँ जी, उम्र 28 वर्ष। पेट हाँ की जी, नसें? और हाँ जी नमस्ते हकीम साहब। जी, जय हिंद, आदाब। पेट की नसें? हाँ जी, पेट की नसें दर्द कर रही है, पेट होता है कर रहा, उसका गैस ही बनती है, उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया तो गैस ही बताई है खाली उसने। ठीक है जी। हाँ, बहुत अच्छा किया, अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए जब ज़्यादा परेशानी हो। देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ, 10-12 रुपये रोज़ खर्च होंगे आपके, और एक घरेलू नुस्खा, रॉ मटेरियल है। कहते हैं इसको नमक जैतून। जैतून एक फल है जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, उसका नमक निकाल लेते हैं जो बिल्कुल नमक जैसा ही होता है। जैसे आपके किचन में नमक का डिब्बा भरा रहता है ना, ऐसा ही बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन ख़ास बात यह नमकीन नहीं होता, लेकिन ये हल्का सा खारा सा या कड़वा सा होता है, बहुत हल्का सा। ये आप 100 ग्राम ख़रीद लें, आपके बच्चे के रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। एक चुटकी में जितना भी आए, 1 चुटकी या 2 चुटकी, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 चुटकी, नहीं तो 1 चुटकी पानी में डाल दें, आसानी से घुल जाता है। पानी भी ना कड़वा होता है, ना किसी को भी नहीं बोलता, ऐसा जैसे नलके का पानी होता है ऐसा हो जाता है, हैंडपम्प का पानी जैसा होता है। ये उसे पिलाएं 1 बार या 2 बार बस, खाने से पहले, खाने के बाद, जैसा आप चाहें। नमक जैतून, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं, लेकिन नकली ना लेना, असली लें, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कोल्हापुर से हैं रश्मि जैन जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ हकीम साहब जी से कि मुझे कुछ 8-10 साल पहले मुझे एक फंगल इन्फेक्शन हुआ था वेजाइनल, जिसमें इचिंग या एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, जलन बहुत, रैशेस पूरी बॉडी में, और फिर वो धीरे धीरे मुझे मतलब कि गांठ हुई। हाँ, गांठ हुई, और मुझे फैटी टिश्यू की प्रॉब्लम हो गई ब्रेस्ट में। पहले एक साइड में आई, छोटी सी एक लंप जैसी, फिर दूसरी साइड में भी हो गई, स्वेलिंग भी थी। अभी वो टाइट हो रही है, कड़क हो रही है, नसें कड़क हो रही है, फाइब्रोसिस जैसा हो रहा है। तो उसके लिए बताइए ना। और मुझे जलन रेडिएशन से भी बहुत ज्यादा होती है, नेट की रेडिएशन से। गांठ कहाँ पर बता रहे हैं आपने? ये जो हाँ, ब्रेस्ट में गांठ है। गांठ नहीं, मतलब फाइब्रोएडेनोमा। हाँ ठीक है, आप अपनी आयु बता दीजिए। 45 है सर मेरी। ठीक है। अच्छा, देखिए क्या है, किसी भी फीमेल के गांठें होती हैं, ब्रेस्ट में भी और ओवरीज में भी ज़्यादातर के होती हैं। तो अगर तकलीफ़ ना दें तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन इसका इलाज भी है। देखिए, एलोवेरा तो आप सभी जानते हैं, इतना मशहूर हो गया एलोवेरा। हम लोग इसे कभी गीगवार कहते थे, और जब से इंग्लिश नाम आया है एलोवेरा तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसका लोग जूस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, या ऐसी इस्तेमाल करते हैं एलोवेरा को। लेकिन एक इसका सिरका भी आता है, एलोवेरा का सिरका, ये लीजिए आप, और ऐसे 3-4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें। पहले 3 चम्मच या 4 चम्मच गिलास में डालें, फिर 1 चुटकी में जितना सोडा है उसमें डालें, तो ये एकदम झाग से उठाने लगेगा। फिर इसमें पानी डाल दें, झाग उठते उठते ही पानी डाल दें, मिक्स कर लें, और रोज़ाना रात को 1 बार पी लिया करें। बस काफ़ी है आपकी इस परेशानी के लिए। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, छत्तीसगढ़ से हैं राहत सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो,
नमस्ते। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है, जरा जोर से बोलेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। हाँ जी, मेरा डाइजेशन खराब रहता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, बहुत फ्रेश लगाना पड़ता है, फिर भी पेट साफ नहीं होता है। ठीक है जी। देखिए, एक आता है अरंडी का तेल। मैं इसलिए ज़ोर से बोल रहा हूँ कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। अरंडी का तेल लीजिए, जो तमाम मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कुछ अच्छा सा ले लीजिए और ये 2 चम्मच आप पिएं और खूब गरम गरम पानी 1 गिलास इस पर पिएं या गरम गरम चाय पी लें। ये दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, बस आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो राहत जी, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अगर आप नहीं लिख पाए हैं, नहीं समझ में आ पाया है नुस्खा, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। दर्शकों, हेल्पलाइन नंबर लगातार आप लोगों के सामने हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स, कभी भी, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। बाकी अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ दर्शकों बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो हकीम साहब से जुड़ते हैं, नुस्खे वो लिखते हैं और आगे उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि कितने लोगों ने अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त किया है, सेहतमंद बनाया है। तो अब बारी आपकी है, आप भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए दर्शकों, अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका कैलाश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, सिमरन जी से बात कर रहा था ना मैं। जी बताइए, सवाल करिए। आप सिमरन जी बोल रहे हैं ना? आपको किससे बात करनी है? उन्होंने दवा बताई थी, सिमरन जी ने कब तक भेजेंगे पैसे? अगर कोई आपका अगर कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं, आपकी बात होगी सीधा हकीम साहब से। हकीम साहब से बात नहीं हुई थी, वो पैर की जगह बता रहा था ना, पैर में ग्रिप नहीं है, मतलब हड़कन रहती, उंगलियों में ग्रिप नहीं है, फपोले लगते तलवे के अंदर, वो मतलब खड़े होने में दिक्कत पड़ती, चलने फिरने, मतलब ये एज फैक्टर भी है 76 ईयर है जी। ठीक है, ठीक है। तो चलने फिरने में दिक्कत पड़ती है, तो उन्होंने काला गोंद बताया था सिमरन जी ने जो। ठीक, हाँ जी, काला गोंद ही है इसका एक घरेलू इलाज। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लें और ये आपको अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाता है तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बस एक बात का ख्याल रखें कि विशेष तौर पर ये आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होगा तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, और ये अगर 100 ग्राम भी मिल गया आपको असली तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। रतन लाल गुप्ता जी हैं, स्वागत है आपका। हकीम साहब नमस्कार जी। जी जय हिंद, आदाब। सर ऐसा है कि मैं इसके गोंद सिया लिया था आपके यहाँ से, और वो खा रहा हूँ तो उससे खाने के बाद मुंह कड़वा रहता है सारा दिन। एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कितने दिन से ले रहे हैं? ये मेरे का अभी तो 8-10 दिन ही हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ देखिए, कड़वा तो है और चलने फिरने में दिक्कत है, वो 4 या 5 दिन और रहेगी। अगर आपको दर्द ज़्यादा हो तो 4 या 5 दिन दर्द की दवा भी साथ में ले लें। ये दर्द की दवा नहीं है, इससे आपका दर्द थोड़ा बढ़ गया है, खिंचाव या दर्द बढ़ गया है। मैं समझ सकता हूँ आपकी कैफियत, मैं इस रॉ मटेरियल को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको आपको तक पहुँचाया है कि 1-2% लोगों को, 100 में 2 लोगों को थोड़ा तकलीफ़ बढ़ती है फिर कम होती है। आप वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला बाथरूम इस्तेमाल करें और 4 दिन दर्द की दवा ले लें, वैसे भी आप लेते थे, उसके बाद ये अपना आप कम होता जाएगा और फिर कभी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको दर्द की दवा की। इसे पूरे को ख़त्म कर लें, पहले भी ठीक हो जाए तो पूरे को ख़त्म कर लें, वज़न नहीं उठाएं, और मैं दुआ भी करूँगा कि आपको फ़ायदा जल्दी हो जाए। जी, बरेली से हैं ओम कांति जी, स्वागत है आपका। हेलो
हाँ जी, बताइए, प्रश्न करिए। मैम मेरे पेट में बहुत मतलब मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। तो वो पेट में तब से मेरा पेट एकदम बाहर को निकल गया है और जो भी कुछ खाते हैं हम वो डाइजेस्ट नहीं होता, बच्चा नहीं है। आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारी 41 है, 40 साल। ठीक है जी। और देखिए, एक ऐसा भी घर में जिनको भी गाल ब्लैडर रिमूव हो गया है, पथरी की वजह से अक्सर रिमूव करते हैं और तो कोई ख़ास वजह होती नहीं, तो ये जो अदरक, लहसुन और ज़ीरा है, ये गाल ब्लैडर का काम करता है। आप अदरक, लहसुन, ज़ीरा ये सबको बराबर बराबर वज़न में लेके आप पेस्ट बना लें, एक चटनी बना लें, और जब भी खाना खाया करें 2 चम्मच अपने सालन में डालें। या हम तो देखो गांव वाले हैं, रोटी पे ऐसे लगा लेते हैं, चिपड़ रोटी पे जैसे घी लगाते हैं ऐसी चटनी लगा लेते हैं। ये खा लिया करिए 1 बार या 2 बार, आपके गॉल ब्लैडर का काम करता है। इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन अधिक तादाद इसमें लहसुन, अदरक और ज़ीरे की होनी चाहिए। आप सब कुछ डालें, टमाटर भी डालें, मिर्चें भी डालें, नमक भी डालें, लेकिन सबसे ज़्यादा अदरक और लहसुन डालें। ये चटनी बना के आप रखें, रोज़ खाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं उमेश चंद जी, स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। मेरे दाएं ठेहुना में चलने फिरने में, उठने बैठने में दर्द रहता है। आपकी उम्र क्या है? 69 वर्ष लगभग हो गया। ये दर्द सबको आना है, किसी को 40 साल के बाद, किसी को 50 साल के बाद, किसी को उससे ज़्यादा, लेकिन ये दर्द आता ज़रूर है। और हमारा और आपका रिश्ता ये दर्द वाला ही है। जब दर्द होता है तो हम और आप जुड़ते हैं, और जब मैं कोई नुस्खा बताता हूँ और आप अच्छे हो जाते हैं तो आप प्रेम करने लगते हैं। बस यही हमारी और आपकी हिस्ट्री है। तो एक तो ये याद रखें कि आपके घर में ये कुर्सी वाला बाथरूम, शौचालय ज़रूर होना चाहिए। अगर आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी चाहते हैं तो दर्द चाहे घुटनों में हो चाहे कमर में हो, ये शौचालय जो कुर्सी वाला है हर घर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके जैसा बुढ़ा हर घर में है। और ये हो, और फिर जो गौन में बताता हूँ, देखिए दुनिया का बेहतरीन रॉ मटेरियल है अगर असली मिल जाए। मैंने इसको परिचित कराया था, इसका परिचय तो सब जगह असली मिलता था। अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अधिकतर नकली मिल रहा है। लोग इसकी जगह एलवा दे देते हैं या कुछ दे देते हैं। असली गौन स्याह, काला गौन भी कहते हैं, हम लोग गौन स्याह कहते हैं। ये कड़वा बहुत होता है और दुनिया का सस्ते इलाजों में भी है। 15-16 रुपये रोज़ाना खर्च होते हैं आपके, 2 टाइम अगर आप खाते हैं दवा। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खाने के बाद ही ले तो ज़्यादा बेहतर है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नजफगढ़ से हैं कैलाश कुमारी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी, मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है। हकीम जी बता, मेरे को ना यूट्रस की प्रॉब्लम है। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। लूज हो गई है मेरी, बोझ उठाने से जो है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 74। क्या रोग है? हेलो जी, इनका कहना है लूज हो गई है जी। और कोई परेशानी? तकलीफ? मेरे घुटनों में भी दर्द है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप गौन स्याह ले लें असली, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं।
नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है। आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, आपकी दोनों परेशानियों का निवारण मुमकिन है।